नमस्कार, मैं के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज का ये वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम अभ्यास करेंगे पुस्तक क्षितिज भाग 2 से सूरदास के पदों पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नों यानी MCQs का। इसमें 30 से अधिक MCQ प्रश्न समाहित है। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। शुभारंभ करते हैं इस पहले प्रश्न के साथ। पहला सवाल, बड़भागी शब्द का अर्थ है भाग्यवान, भाग्यहीन, बेसहारा या अभागा, और सही जवाब है भाग्यवान। अगला प्रश्न, गोपियां बड़भागी कहकर किसे संबोधित करती है? 4 विकल्प, कृष्ण को, ब्रजवासियों को, उद्धव को या इंद्र को। तो इसका सही जवाब है उद्धव को। अगला प्रश्न, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? 4 विकल्प, प्रशंसा का, तिरस्कार का, क्रोध का या व्यंग्य का। तो इसका सही जवाब है व्यंग्य का। अगला प्रश्न, अपरस शब्द का क्या अर्थ है? 4 विकल्प, आसक्त, भाग्यवान, अनासक्त या रसहीन। और इसका सही जवाब है अनासक्त, यानी जिसकी किसी में आसक्ति न हो, लगाव न हो। अगला सवाल, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं? 4 विकल्प, श्री कृष्ण की, गोपियों की, बलराम की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब श्री कृष्ण की। अगला प्रश्न, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? 4 विकल्प, नीम के पत्ते से, दूसरा कमल के पत्ते से, तीसरा केले के पत्ते से या आम के पत्ते से। तो इसका सही जवाब है कमल के पत्ते से, पूरे इन पात। अगला प्रश्न, उद्धव ने किस नदी में अपने पैर नहीं डुबोए? इसके 4 विकल्प, गंगा नदी में, प्रीति नदी में, यमुना नदी में या मूसी नदी में। तो इसका सही जवाब है प्रीति नदी में। अगला प्रश्न, गुड़ चांटी ज्यों पागी, इस पंक्ति में गुड़ और चींटी क्रमशः हैं, क्रमशः यानी लगातार। 4 विकल्प, गोपियां श्री कृष्ण, गोपियां उद्धव, श्री कृष्ण गोपियां या श्री कृष्ण उद्धव। तो सही जवाब है श्री कृष्ण और गोपियां। यहां गोपियां खुद को चींटी मानती है और श्री कृष्ण को गुड़। अगला प्रश्न, गोपियां स्वयं को मानती हैं? 4 विकल्प, डरपोक, अबला, भाग्यवान या साहसी। तो सही जवाब है अबला। अगला सवाल, गोपियों ने स्वयं को भोरी यानी भोली क्यों कहा है? 4 विकल्प, वे मूर्ख थीं, दूसरा वे उद्धव की बातों में आ गई थी, तीसरा वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, वे किसी का कहना नहीं मानती थी। और इसका सही जवाब है वे छल कपट और चतुराई से दूर थी। अगला सवाल, किसके मन की प्रेम भावना या मन की अभिलाषा मन में ही रह गई? 4 विकल्प, माता यशोदा, श्री कृष्ण, गोपियां या नंद बाबा। और सही जवाब है गोपियां। अगला सवाल, गोपियों के जीने का आधार क्या था? इसके 4 विकल्प, कृष्ण के आने की आशा, दूसरा मन की अभिलाषा, तीसरा कृष्ण का योग संदेश और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कृष्ण के आने की आशा। अगला प्रश्न, उद्धव के योग संदेश का गोपियों पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो 4 विकल्प, विरह अग्नि में जल के समान, दुग्ध में शहद के समान, व्यंजन में घी के समान या चौथा विरह अग्नि में घी के समान।
तो इसका सही जवाब है विरह अग्नि में घी के समान। अगला प्रश्न, किसने सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है? 4 विकल्प, उद्धव ने, श्री कृष्ण ने, गोपियों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है श्री कृष्ण ने। अगला सवाल, गोपियों ने उद्धव से किस मर्यादा की बात कही है? 4 विकल्प, प्रेम की मर्यादा, दूसरा त्याग की मर्यादा, तीसरा दुख की मर्यादा और चौथा सत्य की मर्यादा। तो सही जवाब है प्रेम की मर्यादा। अगला सवाल, गोपियों ने हारिल की लकड़ी शब्द किसके लिए कहे हैं? 4 विकल्प, उद्धव के लिए, श्री कृष्ण के लिए, भक्तगण के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है श्री कृष्ण। अगला सवाल, गोपियों ने श्री कृष्ण को किस प्रकार अंगीकार किया? अंगीकार करना यानी स्वीकार करना। 4 विकल्प, मन से, वचन से, कर्म से, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी, यानी मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। अगला सवाल, गोपियां किसके नाम की रट लगाए रहती थी? तो 4 विकल्प है श्री कृष्ण, उद्धव, श्री राम या हारिल। तो सही जवाब है श्री कृष्ण। अगला सवाल, गोपियां श्री कृष्ण का नाम कब जपती थी? 4 विकल्प, दिन में, रात में, स्वप्न में, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। पंक्ति है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। अगला सवाल, गोपियों ने कड़वी ककड़ी के समान कटु किसे बताया? 4 विकल्प, रोग को, भोग को, योग को, या शोक को। और इसका सही जवाब योग को, यानी योग साधना को। अगला प्रश्न, सू तो ब्याधि हमको ले आए। इस पंक्ति में ब्याधि किसे कहा गया है? 4 विकल्प, श्री कृष्ण को, दूसरा भक्ति संदेश को, तीसरा विरह को और चौथा योग संदेश को। तो इसका सही जवाब है योग संदेश को। अगला प्रश्न, गोपियों के अनुसार योग संदेश किस प्रकार के लोगों को दिया जाना चाहिए? तो इसके 4 विकल्प है, जिनका मन स्थिर रहता है, या जिनका मन भटकता नहीं है, या तीसरा विकल्प है जिनका मन अस्थिर रहता है, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जिनका मन अस्थिर रहता है, यानी स्थिर नहीं रहता, चंचल होता है। अगला प्रश्न, गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया है? पहला चंचल, दूसरा स्थिर, तीसरा अस्थिर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स्थिर। अगला प्रश्न, हमारे हरि हारिल इस पंक्ति में निहित अलंकार है अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या अतिशोक्ति अलंकार। तो इसका सही जवाब है अनुप्रास अलंकार। इसमें ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगला सवाल, हरि है राजनीति पढ़ाए। गोपियों ने श्री कृष्ण के बारे में ऐसा कहा क्योंकि श्री कृष्ण राजा बन गए हैं, वे राजनीतिज्ञ जैसे चतुर हो गए हैं, वे पहले से अधिक सरल और भोले हो गए हैं, या वे राजनीति पढ़कर घर आ गए हैं। तो इसका सही जवाब है वे राजनीतिज्ञों जैसे चतुर हो गए हैं। अगला प्रश्न, समुझी बात कहत मधुकर के इस पंक्ति में मधुकर से आशय है पहला उद्धव, दूसरा शहद, तीसरा गोपियां और अंतिम कृष्ण। तो इसका सही जवाब है उद्धव। अगला प्रश्न, गोपियों ने श्री कृष्ण की बढ़ी हुई बुद्धि का अनुमान किससे लगाया? तो इसके 4 विकल्प, उनके द्वारा भेजे गए योग संदेश से, दूसरा उनके द्वारा दिए गए उपदेश से, तीसरा
उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ से या उनके शक्ति प्रदर्शन से? तो इसका सही जवाब है उनके द्वारा भेजे गए योग संदेश से। अगला सवाल, गोपियों के अनुसार पहले से ही कौन चतुर थे और अब गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं? तो इसके 4 विकल्प, श्री कृष्ण, बलराम, मथुरावासी या उद्धव। तो इसका सही जवाब है श्री कृष्ण। अगला सवाल, श्री कृष्ण ने जाते समय गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? इसके 4 विकल्प, वस्त्र, आभूषण, मन या गायें। तो इसका सही जवाब है मन। अगला प्रश्न, गोपियां श्री कृष्ण से अपना मन वापस क्यों लेना चाहती हैं? तो इसके 4 विकल्प, श्री कृष्ण गोपियों के पास लौट आए हैं। दूसरा, श्री कृष्ण उद्धव के साथ हैं। तीसरा, श्री कृष्ण मथुरा जाकर गोपियों को भूल गए हैं, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है श्री कृष्ण मथुरा जाकर गोपियों को भूल गए हैं। अगला सवाल, गोपियों को ऐसा क्यों लगा कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है? तो 4 विकल्प है, कृष्ण के प्रेम के कारण, कृष्ण के छलपूर्ण व्यवहार के कारण, तीसरा ब्रजवासियों के प्रेम के कारण या उद्धव के प्रेम के कारण। तो इसका सही जवाब है कृष्ण के छलपूर्ण व्यवहार के कारण। अगला सवाल, गोपियों के अनुसार पहले के लोग भले थे क्योंकि वे? 4 विकल्प, चतुर थे, परोपकारी थे, भावुक थे या निडर थे। तो इसका सही जवाब है परोपकारी थे। अगला सवाल, ते क्यों अनीति करे आपुन? इस पंक्ति में अनीति कौन कर रहा है? तो 4 विकल्प, बलराम, कंस, श्री कृष्ण या गोपियां। तो सही जवाब है श्री कृष्ण। अगला सवाल, गोपियां श्री कृष्ण को किसका कर्तव्य याद दिलाती है? 4 विकल्प, राजा का, प्रजा का, संत का या उपयुक्त सभी का। तो इसका सही जवाब है राजा का। अगला सवाल, गोपियों के अनुसार राजा का परम धर्म क्या होता है? तो 4 विकल्प है, प्रजा से कर वसूल करना, या प्रजा को नहीं सताना, या प्रजा पर अन्याय करना, और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है प्रजा को नहीं सताना। यही एक राजा का परम धर्म होता है। तो ये थी आज की प्रस्तुति। कक्षा 10 से सूरदास के पदों पर आधारित MCQ प्रश्न। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।